नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शकुन गुप्ता माता शाकुंभरी आयुर्वेदिक में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे घुटनों के दर्द के बारे में। घुटनों के दर्द के कारण क्या हैं? सबसे पहले इसका जो कारण है ऑस्टियोआर्थराइटिस, यानी जो जो घुटनों की जो जोड़ होता है उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है। जो अंदर जो उसकी जो झिल्ली होती है घुटनों के अंदर की, उसमें स्वेलिंग आ जाती है। ये सबसे मेन कारण होता है घुटनों के दर्द का। दूसरा, जो कई बार मोटापे की वजह से जो वजन बढ़ता है, उसकी वजह से क्या है कि घुटनों में जो प्रेशर पड़ता है उसकी वजह से भी घुटनों में दर्द हो जाता है। और कई बार कोई चोट लग जाती है, उसकी वजह से भी घुटने में दर्द हो जाता है। और कई बार क्या होता है, जो साइनोवियल फ्लूइड जो अंदर घुटनों को लुब्रिकेट करती है, जो घुटने के जॉइंट को लुब्रिकेट करता है, वो फ्लूइड उसको साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। उसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाए, कमी हो जाए किसी कारण से, तो उसकी वजह से भी घुटनों में दर्द हो जाता है। और कोई भी इन्फेक्शन या तो डायरेक्ट घुटनों के अंदर आती है, और कई बार बॉडी से भी घुटने के अंदर इन्फेक्शन चली जाती है, जैसे कोई टीबी की इन्फेक्शन हो या कोई हो, उसकी वजह से भी घुटनों में सोजिश आ जाती है और उसमें दर्द हो सकता है। और घुटनों में कार्टिलेजेस रहती हैं, जैसे एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, लेटरल कोलेटरल लिगामेंट, मीडियल कोलेटरल लिगामेंट, मीडियल मेनिस्कस, लेटरल मेनिस्कस। इन लिगामेंट्स में से भी कोई अगर लिगामेंट डैमेज हो जाता है तो उसकी वजह से भी घुटने में पेन और स्वेलिंग होती है। कई बार जनरली जो मस्कुलर पेन भी हो जाता है, कई बार पेशेंट कहीं पैर उल्टा सीधा रख दे, उसकी वजह से भी दिक्कत आ जाती है, उसकी वजह से भी घुटनों में दर्द और स्वेलिंग हो सकती है। तो इसके सिम्टम्स क्या रहते हैं? एक तो सभी जानते हैं, जैसे घुटने में दर्द रहेगा, घुटने में दर्द हो जाएगा, और चलने में उसको दिक्कत महसूस होगी, चलने पे दर्द बढ़ भी सकता है। और अगर ठंड लगेगी या घुटने पे हवा लगेगी ठंडी, तो उससे दर्द बढ़ सकता है। तो इसमें क्या करना चाहिए? इसमें हमें कुछ ऐसी एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे घुटनों में जो साइड्स की जो मसल है उसमें ताकत आए। तो उसमें कैसे कि क्या कर सकते हैं? उसमें एक बार कुर्सी पे बिल्कुल स्ट्रेट बैठ जाएं। स्ट्रेट बैठने के बाद जो पैर हैं, पैरों को बिल्कुल सीधा उठाना है, जोड़ के पैरों को ऊपर, और कुछ देर होल्ड करना है यहाँ पर, फिर वापस लेकर आना है उसको। फिर दोबारा उठाना है, पैरों को होल्ड करना है, फिर वापस लेके आना है। इस एक्सरसाइज को 10 बार करना है दिन में, सुबह को, और 10 बार शाम को करना है। इसको करने से जो घुटने के साइड्स के मसल्स हैं, जो घुटने के जो नी जॉइंट से जो मसल्स हैं, वो स्ट्रॉन्ग होंगे और घुटनों में पेन कम महसूस होगा। दूसरा, कुछ होम रेमेडीज़ के बारे में बात करते हैं। हार श्रृंगार के फूल और हार श्रृंगार के पत्ते घुटनों में बहुत ही अच्छा काम करते हैं। इसके फूलों का और पत्तों का काढ़ा बनाकर लिया जाता है। 1 गिलास पानी में 10 हार श्रृंगार के फूल और 10 पत्ते, इनको डालकर बॉईल करें। उबालते उबालते जब 1 गिलास का 1/4 रह जाए तो इसको छान लें और इसको गुनगुना गर्म पीना है। 1 चम्मच हल्दी गुनगुने गर्म दूध में डालकर पीनी है। और तीसरा, अजवैन, मेथी और काली जीरी, इन तीनों को बराबर मात्रा में ले लें और इनका पाउडर करके रख लें, और आधा आधा चम्मच सुबह शाम गुनगुने गर्म दूध के साथ सेवन करना है। घुटनों के दर्द में मालिश बहुत अच्छा काम करती है। घुटनों के दर्द के लिए जो मालिश करने के लिए तेल बनाने की विधि बताता हूँ। 100 ml तिल का तेल लें, उसमें 10 कली लहसुन की डालनी है और 1 चम्मच अजवाइन का डालना है। उसको खूब अच्छी तरीके से उबालना है। उबलते उबलते जब 100 ml का 50 ml रह जाए तो उसको छानना है, उसकी खूब अच्छी तरीके से मालिश करनी है। मालिश में एक चीज़ ध्यान रखने की, साइड्स में मालिश करनी है। कभी भी पटेला या जो चपनी है ऊपर, उसके ऊपर खूब रगड़ा नहीं देना है, साइड से मालिश करनी है। उसके ऊपर अगर रगड़ेंगे तो वो डैमेज ही करेगी, उससे फ़ायदा नहीं होगा कुछ भी। अगर किसी को इन उपायों से भी राहत नहीं मिल रही है तो कुछ मैं आयुर्वेदिक मेडिसिन बता रहा हूँ, उनकी जो उनका सेवन से या उनकी जो एक ऑयल भी बताऊंगा, उसकी मालिश से काफ़ी लाभ मिलता है। एक बी एन ऑयल की मालिश करनी है। मालिश जो ऊपर पटाला बोन होती है उस पर नहीं करनी है, साइड्स में मालिश करनी है प्रॉपर तरीके से। और जो पेशेंट को उल्टा लिटाकर जो पीछे जो घुटने नी जॉइंट है, जो पीछे की तरफ से मालिश करनी है, और मालिश जो करनी है इस पार्ट से करनी है। ये जो मालिश का तरीका ये रहेगा, बिल्कुल स्ट्रेट मालिश करनी है, हाथों को टेढ़ा मेढ़ा नहीं मारना, बिल्कुल सीधा मारना है, ताकि उसका जो है जो पेशेंट का जो मसल्स उसके प्रॉपर कहीं डैमेज ना हो। दूसरा, BNJ सिरप, इसके 2-2 चम्मच सुबह शाम गुनगुने गर्म पानी में मिलाकर पीने हैं। तीसरा, आप नोट कर लीजिए, चंद्रप्रभा वटी, 1-1 गोली सुबह शाम, एकांग रस 1-1 गोली सुबह शाम, और त्रियोदशांग गूगल 2-2 गोली सुबह शाम गुनगुने गर्म दूध के साथ सेवन करनी है। इसके सेवन से घुटने के दर्द में बहुत लाभ होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको यह जानकारी पसंद आई। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। आयुर्वेद, हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड ऑथेंटिक जानकारी के लिए हमारा यूट्यूब चैनल माता शाकुंभरी आयुर्वेदिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।